हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि संसद में जो कार्रवाई चल रही है उससे देश कितना आहत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृतकाल मनाया जा रहा है। इसी के विषय में दोस्तों, संसद की नई इमारत का उद्घाटन भी हुआ है और संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराया जा चुका है। संसद की इसी कार्रवाई में बीजेपी के सांसद रमेश चंद्र बिधूड़ी ने चंद्रयान की सफलता पर अपना वक्तव्य दे रहे थे लोकसभा में। इसी वक्तव्य में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन कर रहे थे। इस पर बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली ने टिप्पणी की कि चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया जाए, इसरो के वैज्ञानिकों को दिया जाए। इतनी बात सुनकर रमेश चंद्र बिधूड़ी तिलमिला गए और उन्होंने लोकसभा सांसद दानिश अली के बारे में अमर्यादित बयान दिया, अमर्यादित टिप्पणी की, उनको अपशब्द कहे। दोस्तों, उन्होंने क्या शब्द कहे आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। दोस्तों, संविधान में व्यवस्था है कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है और संसद की कार्रवाई को आप किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। संसद की कार्रवाई न्यायालय में सुनने योग्य नहीं है। न्यायालय इस पर जो है मौन है। इसी का फायदा उठाकर रमेश चंद्र बिधूड़ी ने जिस तरह अमर्यादित टिप्पणी की, इससे लोकसभा के सभी सांसद आहत हैं। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि जब रमेश चंद्र बिधूड़ी लोकसभा सांसद दानिश अली के बारे में अपशब्द कह रहे थे, तो उनके पीछे के रो में बैठे हुए बीजेपी के वरिष्ठ लोकसभा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जी कैसे ठहाके लगा के हंस रहे थे, कैसे खींच निपोर रहे थे। तो दोस्तों, ये वरिष्ठ सदस्यों का हाल है कि अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो उनको रोकना चाहिए था, मगर उन्होंने पीछे बैठकर इसका पूरा आनंद लिया। दोस्तों, इस घटना से बीएसपी सांसद दानिश अली कितने आहत है, कितने मायूस है, लोकसभा से कितने मायूस हैं कि आप उसको जो है वीडियो में देख सकते हैं। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है?
महिलाओं को आरक्षण, ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है, पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, कैसे हो गया? सर्कमस्टेंसेस क्या बना था क्योंकि आप वहाँ थे मौजूद? क्या मनस्थिति है इस समय, जहन में क्या चल रहा है? आपका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, छात्र नेता रहे, कर्नाटका में रहे, फिर लोकसभा से चुन के आए अमरोहा से, और लोकसभा से चुन करके आए, मनोनीत होकर के नहीं आए हैं। इस समय क्या स्थिति है आपकी मानसिक स्थिति? रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। दानिश भाई रुकिए दानिश भाई सुनिए, ये भी सच्चाई दिखाने दीजिए कि एक लोकसभा सांसद जो है वो नहीं बोले, लोकसभा सांसद हैं जो बोलते बोलते भावुक हो गए। दानिश भाई ये सच्चाई नहीं देखने दीजिए आपके, ये मुझे पता है कि आप स्टंट के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितना तकलीफ होती है उस वक्त जब आपके साथ वो लफ्जों का प्रयोग होता है। दानिश भाई बोलिए बात, ये बात भी आनी चाहिए, अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफ दानिश भाई? तकलीफ इस कदर के दानिश भावुक हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि दानिश अली कितने परेशान हैं, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? इस पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़ी पार्टी नेता मायावती जी का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों, इस कार्रवाई पर कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचे और उनको ढांढस बंधाया कि मैं आपके साथ हूं, नफरत के इस दौर में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, और उनके साथ वक्त बिताया। दोस्तों, आप इस संसद की इस कार्रवाई में के बाद दानिश अली की परेशानी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अब ट्वीट करके अपनी बात रखी है। दोस्तों, देश में हेड स्पीच का कितना बोलबाला है, वो रोज हम सड़क से लेकर संसद तक देखते हैं। क्यों हर इस पे कोई लगाम नहीं है, कोई भी आता है हेड स्पीच देकर चला जाता है। अगर इस पर लगाम लगाई जाए तो कहीं ना कहीं
लोग डरेंगे और हेड स्पीच देने से बचेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार संबंधी अध्यादेश लाया गया था। उस पर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ राज्यसभा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उनको सदन से निष्कासित कर दिया। और एक रमेश चंद्र बिदोड़ी हैं, जिन्होंने एक लोकसभा सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित टिप्पणी की, अशोभनीय बात कही, मगर अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही लोकसभा के द्वारा अभी तक इन पर कोई कार्रवाई की गई। दोस्तों, देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कब चुप्पी तोड़ते हैं और अपने दल के संसद सदस्य रमेश चंद्र बिदोड़ी के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, ये देखने का विषय है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।